अभी तक हमने एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो मैं एक बार आपको रिवाइव करवा देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। वीर सिंह क्लियर है, ओके। सरोज क्लियर है, ओके। सरोज जी भी आ गई हैं। देखो, सबसे पहले टाइप या टू सर्च पे आपको सर्च करना है एमएस वर्ड। वर्ड आपने जैसे सर्च किया ये इंटरफेस आएगा, यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। ये यहाँ तक चीज़ें हमारे पास क्लियर है। होम टैब हमने सीख ली थी। इंसर्ट टैब हम सीख रहे हैं। इंसर्ट टैब के अंदर हमने टेबल्स के ये वाले ऑप्शन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अभी हमारे पेंडिंग कहाँ पर हैं? अभी कौन से ऑप्शन हमारे पेंडिंग है? देखिए, जब हम यहाँ से टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैं कोई भी एक डेमो टेबल ले लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने कोई भी एक टेबल ले लिया यहाँ पर। जैसे मैं टेबल इंसर्ट कर, देखो इसके बाहर अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी टैब शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ टेबल के, तो यहाँ पर देखो दो टैब आती है, टेबल डिजाइन और टेबल का लेआउट। यानी कि टेबल डिजाइन का मतलब क्या है कि टेबल को हम किस प्रकार से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसको एक डिजाइन दे सकते हैं, एक लुक दे सकते हैं। और वहीं अगर टेबल लेआउट की बात करते हैं तो टेबल का लेआउट, लेआउट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर लेआउट एक और दिया गया, तो ये पेज लेआउट है। यहाँ पर एक ये जो लेआउट है इसका मतलब क्या है कि हमें जो टेबल है उसका लेआउट कैसा रखना है, यानी कि उसको हमें मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, साइज कितना रखना है, कोई रो डिलीट करनी है, कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई चीज इरेज करनी है, टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या रहेगी, जो फॉन्ट हम लिखेंगे उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर इसके अंदर जो है टेबल के लेआउट के अंदर सीखते हैं। तो टेबल के डिजाइन के अंदर हम इसका लुक देखते हैं कि टेबल का लुक कैसा दिखेगा, कैसा कलर होगा, कैसा डिजाइन होगा, कौन सी चीज हाईलाइट होगी, कौन सी नहीं होगी, वो सारी चीजें हम देखते हैं टेबल डिजाइन के अंदर। तो दो पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया गया है। अभी हम एक एक पार्ट करके सीखते हैं। तो उससे पहले हम टेबल डिजाइन के बारे में समझते हैं, टेबल डिजाइन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर टेबल का स्टाइल दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेबल का स्टाइल आपको दिख रहा है। टेबल के कुछ स्टाइल के ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। एक यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, फिर बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर वाला सेक्शन है, ठीक है। तीन सेक्शन है इसके अंदर, एक ये वाला सेक्शन है, एक सेंटर वाला है और एक ये वाला है। तो फिलहाल हम सेंटर वाला सीखते हैं। सेंटर वाला सेक्शन किस चीज के रिगार्डिंग है? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर देखो कुछ आपको लेआउट मिलेंगे अलग अलग कलर के। तो आप कोई भी कलर ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है वो डिजाइन आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैं ये वाला डिजाइन ले लेता हूँ, ये डिजाइन मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इन सबको मैं अनटिक कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये सब मैंने अनटिक कर दिए। अगर अनटिक कर दूंगा तो ये देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगी। देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आ गई ना सब कुछ। ये भी हमारा टेबल का एक डिजाइन था। ये हमें बना बनाया मिलता है। यहाँ पर देखो ये वाली चीजें हाईलाइट थी, ये डिजाइन हमें इसके अंदर बना बनाया मिलता है। जैसे ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है। अभी देखो टेबल के डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक बार मैं यहाँ पर रोज बढ़ा लेता हूँ, कि मैंने इंक्रीज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी कोई भी डाटा लिख लीजिए, कोई भी डाटा आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। मैनुअली मैं वैसे ही डाल रहा हूँ कोई भी डाटा। ये डाटा मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हम इनके मार्क्स ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर मार्क्स डाल दिए, ठीक है। ये चीजें मैंने ले ली डेमो के तौर पर। अभी देखो ये वाला तो सेक्शन इतना ही था कि इसके अंदर हमें टेबल के स्टाइल्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करोगे तो सारा जो डाटा है, यानी कि जो डिजाइन आपने दिया हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप कहोगे कि सर टेबल तो दिख ही नहीं रही। टेबल यहीं पर है, टेबल गायब नहीं हुई है, टेबल यहीं पर है। आगे जाकर बताऊंगा कहाँ गई वो टेबल, ठीक है। देखो टेबल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहीं पर है, और यहाँ से मैं एक बार कोई भी लेआउट देता हूँ तो ये वापिस आ जाएगी, ठीक है। बस वो लाइनिंग थी ना, वो दिख नहीं रही थी क्योंकि मैंने उसको क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हो, क्लियर वाले सेक्शन से, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा हमें, न्यू टेबल स्टाइल। न्यू टेबल स्टाइल के अंदर क्या होता है, यहाँ से हम अपना एक खुद का टेबल का स्टाइल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नेम डालना है, उस नेम से आप उसको सेव करोगे, ठीक है। आपको कैसा फॉन्ट रखना है वो डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ से आप को कोई चीज़, कोई कलर कैसा रखना है वो कलर आप यहाँ पर डाल सकते हो। देखो इस टाइप का एक कलर हो गया, जो भी कलर आपको डालना है। बोल्ड करना है, कोई चीज़ इटैलिक करनी है, अंडरलाइन करनी है तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर एक क्या आपको एक खुद का डिजाइन क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसी रखनी है। इसके बाद लाइनिंग का साइज कितना रखना है वो रख सकते हो।
तो यहाँ पर आप अपना खुद का डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिजाइन चाहिए तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बहुत ही कम यूज करते हैं क्योंकि काफी डिजाइन उसके अंदर ऑलरेडी दिए गए हैं, उनसे हमारा काम चल जाता है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपने कोई एक ऐसा डिजाइन बनाया है जिस पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और आप उसको सेव करना चाहते हो। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको एक चीज बताई थी, अगर आप वापिस आओगे यहाँ पर कवर पेज के अंदर, कि आप अपना खुद का कवर पेज यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो सेव सिलेक्शन कवर पेज की मदद से। तो इसी प्रकार आप अपना एक टेबल का डिजाइन भी जो है सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। लेकिन पहले सीखते हैं हम टेबल का डिजाइन बनाते कैसे हैं, वो चीजें हम पहले सीख लेते हैं। देखिए, साउंड क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करना, एक बार। आपकी कमेंट नहीं आ रही, एक बार साउंड वगैरह क्लियर है क्या सब कुछ? एक बार कमेंट करके बताओ। देखो, इसके बाद मैं टेबल वाले सेक्शन में वापस आ जाता हूँ, टेबल डिजाइन पे। यहाँ से टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हेडर रो। हेडर रो कौन सी होती है? जो पहली वाली जो मेन रो होती है ना हमारी, इसको हम बोलते हैं हेडर रो। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ, तो अगर आप देख रहे होगे कि हमारी जो पहली वाली फ्रंट रो थी, जो हाईलाइट थी, अभी अभी के लिए हाईलाइट, देखो मैं टिक करता हूँ तो हाईलाइट हो रही है ना, और अगर मैं अनटिक करता हूँ तो देखो ये हाईलाइट नहीं हो रही। तो अगर पहली रो जो मेन रो होती है हमारी, अगर उसको हमें हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पर हेडर रो पर टिक करते हैं, वो मेन पहली वाली रो हमारी हाईलाइट हो जाती है। इसके बाद टोटल रो, बैंडेड रो को मैं एक बार ऑफ करता हूँ। ठीक है, सभी ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये देखो हमारी फिलहाल हेडर रो जो है वो हाईलाइट है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना चाहते हो ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। टोटल रो का मतलब क्या होता है? टोटल रो का मतलब होता है कि एक छोड़कर एक। बैंडेड रो का भी मतलब यही होता है, एक छोड़कर एक जो हाईलाइट हो जाएगी। टोटल रो का मतलब होता है पहली वाली और लास्ट वाली जो रो हमारी, वो क्या हो जाएंगी? हाईलाइट हो जाएंगी। और अगर मैं बैंडेड रो पर क्लिक करता हूँ तो बैंडेड रो का मतलब क्या होता है कि एक छोड़कर एक आती है। यहाँ पर अगर आप टैब की से आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाते हैं हम इसमें। है। तो अगर देखो बैंडेड रो में क्या हुआ, ये वाली हमारी रो हाईलाइट है, देखो पूरी हाईलाइट नहीं होगी। हेड्रो ज्यादा हाईलाइट होती है, डार्क होती है। देखो ये हेड्रो इसलिए डार्क है, लेकिन बैंडेड रो में क्या होता है, थोड़ी हल्की डार्क होती है। जैसे देखो ये वाली थोड़ी हल्की डार्क है, इसके बाद ये वाली हल्की डार्क है, ये छोड़ दी ये छोड़ दी, यानी कि एक छोड़कर एक। बैंडेड रो का मतलब क्या होता है? एक छोड़कर एक हल्की डार्क होगी। हेड्रो का मतलब होता है, देखो ये डार्क है, ये नहीं है, ये डार्क है, ये नहीं है, ये डार्क, क्योंकि मैंने बैंडेड रो को ऑन कर रखा है। अगर ऑफ कर दूंगा तो देखो कोई भी हाईलाइट नहीं है। हेड्रो को ऑन करूंगा तो हेड्रो हाईलाइट हो जाएगी। टोटल रो का करूंगा तो पहली वाली और लास्ट वाली हाईलाइट हो जाएगी। तीनों का यूज क्लियर है सबको? तीनों का यूज क्लियर है? आशा जी क्लियर, ओके। तीनों का यूज क्लियर हो गया ना इन वाले का। अब आते हैं इन वाले पे। इन वाले पे क्या होता है? देखो, फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करूंगा तो पहला कॉलम हाईलाइट होगा, लास्ट कॉलम पर क्लिक करूंगा तो लास्ट वाला कॉलम हाईलाइट होगा, बैंडेड कॉलम पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? बैंडेड कॉलम पर अगर क्लिक करूंगा तो एक छोड़कर एक हाईलाइट होगा। जैसे ये वाला नॉर्मल हाईलाइट है, इसके बाद इसने ये वाला छोड़ दिया, इसके बाद इसने ये वाला हाईलाइट कर दिया। तो इस प्रकार से आप एक लुक दे सकते हो अपनी टेबल को, एक डिजाइन बना सकते हो उसका। तो वो आप यहाँ से जो है कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं शेडिंग पर। शेडिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो सेल है, इसको हम सेल बोलते हैं। जो एक बॉक्स यहाँ पर है ना, इसे एक बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ये जो हमारा सेल है, ये एक जो बॉक्स, इसको अगर हमें बैकग्राउंड कलर देना है, सेटिंग को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो हम क्या करेंगे? सेटिंग पर जाएंगे और जैसा कलर आपको चाहिए वो कलर आप दे सकते हो। सबको अलग अलग दे सकते हो आप, इस हिसाब से भी आप देना चाहते हो, सबको अलग अलग दे सकते हो। और एक साथ आपको 2 से 3 को देना तो क्या करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ से आप एक साथ भी 2-3 कलर, दो तीनों को एक साथ कलर दे सकते हो। ये मैंने कलर दे दिया। तो इस प्रकार से आप अलग शेडिंग कलर दे सकते हो, यानी कि बैकग्राउंड कलर दे सकते हो अलग अलग कलर टाइप के। जैसे मेरे को ये वाला पूरा कॉलम को ही कलर देना, तो मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, सेटिंग के ऊपर गया, किस टाइप का कलर आपको देना है वो यहाँ से सिलेक्ट करो और ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कलरिंग दे सकते हो अपनी टेबल में। वीर सिंह नेट इश्यू है, आशा यादव नेटवर्क इश्यू है, हेनू नेटवर्क, नेटवर्क इश्यू कैसे आ गया? नेटवर्क का तो कोई इश्यू नहीं है, नेटवर्क इश्यू कैसे आ गया? 1 मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो गई?
अभी चेक करिए क्लास प्रॉपर चल रही है क्या सबके पास। पायल सैनी, गुड इवनिंग पायल जी। अभी चल रही है क्या क्लास। हेनु नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। पता नहीं एकदम से कैसे आ गया, अभी तक तो क्लास प्रॉपर चल रही थी। एकदम से नेटवर्क का फॉल्ट कैसे आ गया पता नहीं। अभी चेक करना एक बार। अभी देखो अभी प्रॉपर चल रही है क्लास। देखिए इसके बाद आप ऐसे कलर कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको मिलेगा बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल से क्या कर सकते हो आप, इसके बॉर्डर को स्टाइल दे सकते हो। कैसे, जैसे मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, ब्लैंक ले लेता हूँ। इसका कलर वगैरह मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने सिंपल वाली ले ली। और अब मैं जाता हूँ बॉर्डर स्टाइल पर, और यहाँ से मैं कोई भी एक बॉर्डर ले लेता हूँ। तो बॉर्डर स्टाइल से क्या कर सकते हैं आप, इस टाइप से जो है बॉर्डरिंग, बॉर्डर को दो कलर दे सकते हो, अलग अलग टाइप का कलर आप दे सकते हो। जिस भी टाइप का कलर आपको चाहिए है उसी टाइप का कलर आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर करके दे सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो ये बॉर्डर स्टाइल है। बॉर्डर की मोटाई कितनी रखनी है आपको, वो आप यहाँ से चूज करोगे, कितनी मोटा आपको बॉर्डर रखना है। इसके बाद यहाँ से भी आप साइज ही चूज करते हो, कितना मोटा रखना है। पेन कलर, यानी कि जो पेन मैं अभी कलर कर रहा हूँ इसका कलर कैसा रखना है, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, किस टाइप का कलर आपको रखना है। ये होता है बॉर्डर को स्टाइल देना। कलरिंग का बॉर्डर आप बना सकते हो, तो अलग अलग कलर का बॉर्डर। इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर पर जाओगे तो ये वाला ऑप्शन वही है जो हमने होम टैब के अंदर किया था, कि आपको लेफ्ट बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर देना है, बॉटम बॉर्डर देना है। देखो यहाँ पर आप इंप्रूवमेंट देख सकते हो, इंप्रूवमेंट हो रही है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, बॉटम है। नो बॉर्डर पर क्लिक करो तो कोई बॉर्डर नहीं है, ऑल बॉर्डर करोगे तो देखो पूरे के ऊपर बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो वो यहाँ से आप दे सकते हो। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन वही है कि आप अपनी खुद की टेबल ड्रॉ कर सकते हो, जो मैंने पीछे बताया था। तो ये वाले ऑप्शन होम टैब वाले ही हैं जो मैंने होम टैब के अंदर आपको बॉर्डर सिखाए थे। ठीक है, बॉर्डर पेंटर, बॉर्डर पेंटर का मतलब क्या होता है, देखो ये दो बॉर्डर पेंटर है, इसका मतलब यही होता है जो मैंने अभी अभी आपको पेन कलर बताया था ना, वही है सेम, कि आप बॉर्डर को पेंट कर सकते हो। तो मैंने ये पेन कलर बताया था ना, ये वाला जो है यहाँ, ये वाला, ये दोनों सेम ही है। यहाँ से ये ऑफ होता है, ऑन ऑफ बस यहाँ से होता है ये। वैसे ऑप्शन दोनों ही सेम है, चाहे यहाँ से पेन कलर में से ले लो आप, और चाहे यहाँ से ले लो। ठीक है, यहाँ से ऑन और ऑफ होगा, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया। तो अभी देख सिंबल आ रहा है इसका, और अभी ये सिंबल मेरे को रिमूव करना, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ करूंगा। तो ये ऑन ऑफ यहाँ से होता है बस। ये होता है बॉर्डर को डिजाइन देना। इसके बाद हम आगे सीखते हैं टेबल का लेआउट। के बाद हम सीखते हैं टेबल का लेआउट। आज लाइव क्लास नहीं चली इसलिए मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ ये। देखो टेबल के लेआउट के अंदर देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो फिलहाल के लिए मैं इसको एक बार सिंपल फॉर्मेट में कर देता हूँ। ये आ गई हमारी टेबल लेआउट के अंदर आते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर होता है हमारा सबसे पहला सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल का मतलब क्या होता है, 1 मिनट एक कॉल आ रही है। देखो सिलेक्ट सेल का मतलब क्या होता है, कि आप सिलेक्ट पर क्लिक करोगे, जहां पर भी आपका कर्सर होगा, जैसे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना अभी, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है ना इस सेल में, ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट सेल पर क्लिक करोगे तो ये सेल सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप इसके अंदर कोई भी एडिटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सिलेक्शन टूल है। ये क्या है हमारे पास, एक सिलेक्शन टूल है। अभी देखिए आगे, इसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट कॉलम करूंगा तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सिलेक्ट रो क्लिक करूंगा तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसको डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट टेबल का मतलब क्या था, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी।
एक सेकंड रुकना। देखो अब आगे, इसके बाद प्रॉपर्टीज, व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन का देखो मतलब क्या होता है। इस व्यू ग्रिड लाइन वाले सेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये वाला पोर्शन मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और टेबल डिजाइन के अंदर गया मैं और बॉर्डर पे गया मैं, नो बॉर्डर। अभी देखो इसका बॉर्डर शो नहीं कर रहा है यहाँ पर कुछ भी। अभी हमें कैसे पता चलेगा हमारी टेबल कहाँ है, सेल कहाँ, क्यों, वो तो हमें दिख ही नहीं रहे। अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो है टेबल के लेआउट के अंदर गया और मैंने व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक किया। तो अभी आपको देखो ये ग्रिड लाइन शो कर रही है। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो, शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्रॉपर्टी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, बस ये मिलता है कि आपने कौन सा अलाइनमेंट यूज कर रखा, कौन सा स्टाइल लगा रखा, वो डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है टेबल की, कि टेबल के अंदर आपने क्या क्या चीजें अप्लाई कर रखी हैं। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन वही है कि आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है तो आप ऐसे टेबल ड्रॉ कर सकते हो कोई भी, ठीक है। ये ऐसा कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने टेबल डिजाइन के अंदर पेन कलर में यही ले रखा है, इसलिए ऐसा कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, यहाँ से आप इसको बंद ऑफ कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। मैंने उसको ऑफ कर दिया और मैं इसको करता हूँ डिलीट। टेबल के अंदर आते हैं हमारी टेबल लेआउट। इसके बाद इरेजर। इरेजर का मतलब क्या होता है कि आप इससे कोई भी सेल इरेज कर सकते हो, जैसे ऐसे करके आप सेल्स को जो है इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो, ठीक है। डिलीट भी कह सकते हो इसको और इरेज करना भी कह सकते हो। ये हमारा इरेजर काम करता है। डिलीट का मतलब ये है डिलीट सेल। जैसे मेरे को ये वाली सेल डिलीट करनी है तो मैं करूँगा डिलीट, डिलीट सेल। किस साइड शिफ्ट करनी है वो सिलेक्ट करो, ओके, तो देखो डिलीट हो गई। जैसे मेरे को ये वाली डिलीट करनी, ये पूरा कॉलम ही डिलीट करना है तो मैं जाऊँगा डिलीट कॉलम, तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी देखो आगे, इंसर्ट रो अबो। यहाँ से आप रो इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो मेरे को इसके ऊपर एक रो चाहिए तो मैं इंसर्ट रो पर क्लिक करूँगा तो देखो एक रो ऊपर ऐड हो गई। और मेरे को इसके नीचे चाहिए तो इंसर्ट रो बिलो, तो देखो इसके नीचे एक रो ऐड हो गई। और मेरे को कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट, तो लेफ्ट राइट में कॉलम जो है ऐड हो जाएंगे। तो रो कॉलम ये अगर हमें ऐड करने तो वो हम कर सकते हैं। इसके बाद मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है जैसे मैंने मान लो ये पूरी लाइन मेरे को मर्ज करनी है तो मैं मर्ज सेल पर क्लिक करूंगा, ये देखो पूरी लाइन जो है मर्ज हो गई, ठीक है। स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये वाली सेल है, मैं चाहता हूँ ये दो हिस्सों में टूट जाए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, स्प्लिट सेल पर क्लिक किया। कितने सेल बनाने हैं आपको, कितनी रो कॉलम में इसको तोड़ना है वो आपको डालना है और ओके पर क्लिक करना है। प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा। अलग अलग नंबरिंग डाल के प्रैक्टिस करो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखो यहाँ पर दो सेल में कन्वर्ट हो गई है। वैसे स्प्लिट टेबल, अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरी टेबल दो स्प्लिट होकर दो हिस्सों में टूट जाए, तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा और स्प्लिट टेबल पर क्लिक करूंगा तो देखो हमारी टेबल दो हिस्सों में टूट गई, एक टेबल वहां बन गई, एक टेबल यहाँ बन गई। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें साइज दिया गया है, ये जो सेल है इसका साइज आपको कितना रखना है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हो। इसका साइज देखो, ऐसे इसका साइज आप क्या कर सकते हो, कम और ज्यादा कर सकते हो। मैनुअली भी डाल सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने डाल दिया 0.4, तो आप ऐसे इस प्रकार से मैनुअली भी डाल सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपको इसको साइड से हाइट इसकी घटानी या बढ़ानी है तो आप यहाँ से देखो कर सकते हो। ओके, क्लियर आपको इतना, ठीक है। अभी देखिए आगे, इसके बाद हमारे पास आते हैं ये वाले ऑप्शन, ये होते हैं हमारे अलाइनमेंट के। अलाइनमेंट कैसे, देखो देखो जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है और मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट देता हूँ, देखो ये सेंटर में आ गया। और यहाँ पर आप कहोगे फिर इतने अलाइनमेंट क्यों दिए गए, इसलिए दिए गए हैं, देखो यहाँ पर एक सिंबल आपको ये दिख रहा है, ये वाला सिंबल दिख रहा है कि इसलिए दो डॉट से आ रहे हैं, जैसे हमारा भाग वाला सिंबल नहीं होता, डिवाइड वाला कैलकुलेटर के अंदर उस प्रकार का सिंबल दिख रहा है ना। इस पर आप टैप करके रखोगे और नीचे की तरफ पुश आउट करोगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा। अभी देखो ये सेंटर में है, मैं इसकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, देखो यहाँ से आप इस प्रकार से इसकी मूवमेंट कर सकते हो हर जगह पे, ठीक है। ओके, इसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो 360 डिग्री। सेल मार्जिन, सेल मार्जिन वही होता है कि सेल का साइज कितना रखना है, वो आप यहाँ पर मैनुअल डाल सकते हो कि टॉप से कितना साइज रखना है, बॉटम से कितना रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है।
जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 डिग्री और मैंने किया ओके, तो उसी हिसाब से आपका देखो साइल का साइज जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ओके क्लियर है हमें। इसके बाद सोर्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल दिया। चलो 1 मिनट रुको, इनको डिलीट करते हैं, वैसे डालते हैं। ये मैंने डाल दिया। अभी देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सॉर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर मैंने डाल दिया नंबर और असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। और मैंने किया ओके, तो ये देखो इसने क्या किया, इसको सीरीज में डाल दिया 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। वैसे आपको इसको डिसेंडिंग करना तो डिसेंडिंग कर सकते हो, जैसे 8 ऊपर आए, फिर 7 आए, फिर 6 आए, फिर 5 आए, ठीक है। रिपीट एडर रो, रिपीट एडर रो का मतलब क्या होता है देखो, रिपीट एड्रो का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी नेम डाल रखा है। चलो ये रिपीट एड्रो का मैं आपको तब बताऊंगा, चलो अभी बता ही देता हूँ। इसके बाद देखिए जैसे मैंने ये डाटा ले लिया, अभी यहाँ पर मेरी मेन रो है, ठीक है, फ्रंट रो जिसको हम हेडर रो बोलते हैं। अभी देखो क्या होगा, जैसे कि मैं मान लीजिए अभी मैं टैप टैप करके टेबल्स को आगे लेता हूँ, ये मैंने लेता चला गया मैं। ये देखो जैसे ये सेकंड के ऊपर आती है और यहाँ पर मैं कोई भी डाटा डालता हूँ, ये डाटा मैंने यहाँ पर कोई भी डाटा डाल दिया, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो मेन हेडरो मेरी ये वाली है। इसके बाद ये डाटा आगे जाकर यहाँ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हेडरो शो नहीं कर रहा। तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि ये वाला जो है नेम का सेक्शन है, ये वाला मार्क्स का सेक्शन है, ये वाला किसी और चीज का सेक्शन है। तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको हम टिक करते हैं और टेबल के लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं रिपीट हेडर रो, ये मैंने ऑन कर दिया। और अगर आप अब आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पर देखो हमारी हेडर रो जो है रिपीट होगी हर पेज के ऊपर, हर पेज के ऊपर हमारी हेडर रो क्या होगी, रिपीट होगी। लेकिन आप यहाँ से इसको एडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये रिपीटेशन है। यहाँ से आप इसको एडिट कर पाओगे इस वाले सेक्शन से, इसको ऑफ कर दोगे तो ये यहाँ पर शो नहीं करेगी। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या होता है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाला सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाली जो मेरी टेबल है इसको मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो टेबल के अंदर जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और मैंने इसको पैराग्राफ में रखना, टैब्स में रखना, चलो और ओके। तो देखो अभी ये क्या आ गया, टेक्स्ट के अंदर आ गई। और मेरे को वापिस से टेबल में चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और आप इसको करोगे ओके। तो देखो ये क्या आ जाएगी, टेबल के अंदर आ जाएगी। वो ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अभी आप देखोगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी डाटा है, जैसे मैंने डाल दिया 25 के अंदर डाल दिया 45, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ऐड करना है तो राइट साइड में करते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया राइट साइड में, ठीक है। और अब देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अब मैं जाता हूँ फॉर्मूला सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर देखो सम लिखा आया हुआ, सम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट का सम करेगा। और मैंने ओके पर क्लिक किया तो इसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के दे दिया। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला टाइप में होता है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाला हटा देता हूँ सेक्शन और यहाँ पर मैं डालता हूँ 15, इसके बाद 14, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ फॉर्मूला में। यहाँ पर देखो मैनुअली बाई डिफॉल्ट सम उठा रहा है, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे लेफ्ट राइट आप इसके अंदर टाइप करके चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर मैनुअल डालता हूँ, 14 + 15, ये मैंने मैनुअल डाल दिया और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। देखो इसने दोनों का क्या दिया, टोटल दे दिया। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला एंट्री कर सकते हो। बाकी जब एडवांस सिखाऊंगा ना मैं, अलग से मैंने बताया था ना कि ये जो मैं जितने सॉफ्टवेयर करा रहा हूँ इसके लिए एक अलग से एक कोर्स और लॉन्च करूंगा, जिसके अंदर ये एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनको एडवांस लेवल पर करवाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि फॉर्मूला से आप फॉर्मूला डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसके हिसाब से उठा लेगा ये अबो। अबो का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला 25 + 15 को जोड़ के बताएगा। देखो इस हिसाब से आप जो है इसके अंदर जो है कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो आज की क्लास में बस इतना ही कराएंगे। टेबल वाला सेक्शन मैंने कंप्लीट करा दिया, टेबल का डिजाइन और टेबल का लेआउट। कल की क्लास में हम इंसर्ट का अगला पॉइंट करेंगे
हमारा पिक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिक्चर भी। आज की क्लास में आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जिस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है वो कोर्स में एडमिशन ले लो, क्योंकि उसके बाद ही आपको डिप्लोमा मिलेगा।